फिलिस्तीन के समर्थन में दिल्ली में छात्र संगठन का प्रदर्शन। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने दूतावास की ओर जाने वाले रास्ते को किया बंद। भारत से गाजा पट्टी के लिए भेजी गई राहत सामग्री। मोदी सरकार के फैसले का शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने किया स्वागत। हैदराबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी सभा में ओवैसी ने लगवाए नारे। इजरायल के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने धनुची लेकर दुर्गा पंडाल में किया डांस। नवमी के दिन सीरमपुर में दुर्गा पंडाल में पहुंचे थे सांसद। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा एक्शन। अनिल विज ने 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। 1 साल से अधिकारी लंबित मामलों में नहीं दे पाए थे स्पष्टीकरण। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जेपी नड्डा के पैतृक आवास पर की दुर्गा पूजा। कहा, हर साल की तरह एक बार फिर दुर्गा पूजा मनाने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार की कार पर हमला। गाड़ी के शीशे तोड़े गए। हमले में दानिश अबरार और कांग्रेसी कार्यकर्ता बाल बाल बचे। शशि थरूर ने महुआ मोइत्रा के साथ वायरल तस्वीरों पर बयान दिया। कहा, महुआ उनसे 10-20 साल छोटी बच्चे की तरह के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं। फोटो को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सैनिकों के प्रचार प्रसार करने के मामले में बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। कहा, सैनिकों का प्रचार प्रसार में जुटना गलत। ये सेना का अपमान। सेना को सियासत में न घसीटे। सिद्धरामैया सरकार का बड़ा निर्णय। कर्नाटक की सभी परीक्षाओं में मुस्लिम महिला छात्र हिजाब पहनकर दे सकेंगी पेपर। शिक्षा मंत्री सुधाकर ने की घोषणा। जयपुर में स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को याद कर वसुंधरा राजे ने जारी किया वीडियो। पहले दिन से लेकर अब तक की यादों को साझा किया। धर्मशाला में सीएम सुक्खू ने डाऊचोला पंचायत में लिंक रोड का शिलान्यास किया। कई गांव को सड़क सुविधा के साथ जोड़ने की सौगात दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध। मराठा आरक्षण एक गंभीर मुद्दा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने खड़गे को लिखी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति से नाम हटाने के लिए भेजा पत्र। राजनीति में सक्रिय न होने का दिया हवाला। उत्तराखंड में कांग्रेस और एसपी के बीच मतभेद पर बोले अखिलेश यादव। कहा, दोनों के सोचने के तरीकों में अंतर। हरिद्वार से एसपी लोकसभा चुनाव में उतारेगी प्रत्याशी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, बीजेपी ने पहले कांग्रेस मुक्त भारत चलाया, अब विपक्ष मुक्त भारत की मांग। असली राष्ट्रवाद वही जो राष्ट्र की करे चिंता। तरुण चुग ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा, चुनाव से पहले गठबंधन में 18 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और 19वें उम्मीदवार बने अखिलेश। सबको बनना है प्रधानमंत्री। एसपी के पोस्टर में अखिलेश के पीएम उम्मीदवार का जिक्र। बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कार्यकर्ता अपने नेता को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। इस पर गहराई से सोचने की जरूरत नहीं। अखिलेश के पोस्टर पर बोले ओपी राजभर। कहा, हर नेता का सपना प्रधानमंत्री बनने का होता है, लेकिन उसके लिए मेहनत और काम की जरूरत होती है। यूपी में चुनाव लड़कर आप पीएम नहीं बन सकते। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। आजादी के समय जिन्ना नेहरू प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। देश को 2 टुकड़ों में बांटा। अब पीएम पद के लिए 26 उम्मीदवार। एमपी के सीहोर में शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान। बीजेपी मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से जीतकर बनाएगी सरकार। बीजेपी के साथ है जनता का आशीर्वाद। एमपी के मंदसौर के मल्हारगढ़ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध। परशुराम सिसोदिया को टिकट मिलने से श्यामलाल जोगचंद के समर्थन नाराज हुए। कांग्रेस से फैसला बदलने की मांग की गई। एमपी के रीवा में टिकट कटने पर रोए सिटिंग विधायक पंचूलाल प्रजापति। मनगांव सीट से टिकट न मिलने पर धोखे करने का आरोप लगाया। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। मध्य प्रदेश के दमोह में बीजेपी उम्मीदवार जयंत मलैया ने दाखिल किया नामांकन। पत्नी डॉक्टर सुधा मलैया और बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी के साथ पर्चा भरा। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल किए 228 उम्मीदवारों के नाम। अभी भी 2 नामों पर मंथन जारी। विदिशा और गुना के प्रत्याशियों पर बीजेपी का मंथन। गृह मंत्री का पीएस बनकर लखनऊ में लाखों की ठगी। एक युवक से करीब 71 लाख रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बिहार के मोतिहारी में पुलिस के हत्थे चढ़े लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाश। अपराधियों के पास से 1 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे बदमाश। बिहार के मुंगेर में बीएमपी 7 जवान की हत्या। बदमाशों ने मारी जवान को गोली। दुर्गा पूजा के लिए छुट्टी पर आए। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। मौके से 4 मिनी गन, 1 पिस्टल और हथियार बनाने की मशीनें बरामद। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही फरार होने की फिराक में था फैक्ट्री संचालक। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में पूछताछ की। महाराष्ट्र के पालघर में ड्रग्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने मौके से बरामद की 38 करोड़ रुपए की ड्रग्स। 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में पुलिस कस्टडी के दौरान अपने विरोधियों को धमका रहा बदमाश। सोशल मीडिया पर लाइव आकर दी धमकी। जेल से पेशी पर आते समय कैदी ने मोबाइल से किया लाइव।
कैदी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। कैदी के खिलाफ धारा 507 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। रायबरेली में महिला ने की शख्स को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। अपनी पत्नी के बारे में महिला से पूछताछ कर गया था पीड़ित। जाने माने रियलिटी शो का कंटेस्टेंट गिरफ्तार, बाघ के पंजे का बना पेंडेंट पहनने पर गिरफ्तारी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। 20,000 में खरीदा था बाघ के पंजे का पेंडेंट। गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीईएल का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। एनसीईएल सदस्यों को बांटे सदस्यता प्रमाण पत्र। अमित शाह बोले, एनसीईएल का गठन सहकारी समितियों को सुविधा देने के लिए किया गया। मुंबई के कांदीवाली इलाके में इमारत में लगी आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत। फायर ब्रिगेड अधिकारी भी झुलसे। गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से आग लगने की आशंका। बिहार के गोपालगंज में पंडाल में भगदड़, हादसे में 3 लोगों की जान गई। चीनी मिल रोड स्थित पूजा पंडाल में जुटी थी श्रद्धालुओं की काफी भीड़। नहीं रहे पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी, लंबी बीमारी के चलते निधन। कुछ समय पहले हुई थी घुटने की सर्जरी के बाद लगातार बिगड़ती गई तबीयत। बिशन सिंह बेदी के निधन पर देश भर में शोक। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत देश की कई हस्ती ने जताया दुख। बिशन सिंह बेदी के निधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताया दुख। कहा, उनका यूं चला जाना क्रिकेट जगत के लिए बड़ी क्षति। मोदीनगर के बनेड़ा गांव में बुखार से कई लोग बीमार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर लिए सैंपल। कई लोगों के घरों में मिला डेंगू का लार्वा। लोगों को किया जा रहा है जागरूक। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं को मिली हिजाब पहनने की इजाजत। अब सभी परीक्षाओं में हिजाब पहनकर शामिल हो सकेंगी छात्राएं। चक्रवात हामून को लेकर ओडिशा में अलर्ट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के चलते केरल में भारी बारिश की चेतावनी है। मछुआरों को समुद्री सीमा से दूर रहने की सलाह। मुंबई में आबोहवा हुई खराब। शहर में एंटी स्मॉग गन लाने की योजना बना रही बीएमसी। पिछले 1 हफ्ते के भीतर तेजी से बढ़ा पॉल्यूशन लेवल। दिल्ली की हवा में भी सांस लेना हुआ मुश्किल। जहरीली धुंध की वजह से लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का लेवल। आने वाले दिनों में और बिगड़ सकते हैं हालात। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बुलाई गई बैठक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। जल्द से जल्द एनसीसीएस से एक ही मीटिंग बुलाने का सुझाव दिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में लगाई जाएगी स्पेशल टीम। फील्ड विजिट के दौरान प्रदूषण फैलने के कारणों की होगी जांच। आज सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत चीन सीमा पर तवांग में सैनिकों के बीच पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। एलएसी पर जमीनी हालात का भी जायजा लेंगे। दशहरा से एक दिन पहले कर्नाटक के मैसूर में एयर शो का आयोजन किया गया। वायुवीरों ने आसमान में दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रावण दहन के लिए तैयार हुए पुतले। रावण दहन के समय रहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छत्तीसगढ़ में दशहरे को लेकर पुलिस की तैयारी। पुलिस ने रावण के पुतले को दिया साइबर रावण का नाम। लोगों को साइबर ठगों से सावधान रहने के लिए किया जा रहा था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दशहरा की तैयारी परेड ग्राउंड में तैयार किया गया। रावण का 131 फीट ऊंचा पुतला। रावण दहन देखने के लिए जुटेगी भारी भीड़। महाराष्ट्र के नागपुर में 10वें के दिन रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन। रावण दहन के लिए तैयार किया गया 50 फीट का रावण। महाराष्ट्र के जलगांव में दुर्गा पूजन का जश्न। म्यूजिक की धुन पर थिरके लोग। जमकर लोगों ने खेला गरबा। जबलपुर में शुरू हुई दिवाली की तैयारी। मिट्टी के दिए और लैंप की डिमांड। पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, इससे लोगों का हाथ से बनी चीजों पर फोकस है। आज तय होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख। दशहरा के मौके पर तीर्थ पुरोहित निकालेंगे कपाट बंद करने का मुहूर्त। 6 महीने के लिए बंद होते हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। विश्व कप में पाकिस्तान की करारी हार। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। बाबर आजम की टीम लगातार तीसरा मैच हारी।